हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज देखेंगे संडे है, तो आज संडे पे देखते हैं दोस्तों वीकली करंट अफेयर, जो कि 8 जून से 13 जून तक के टॉप 50 क्वेश्चन कितना टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। दोस्तों ये रिवीजन क्लास है दोस्तों, फास्ट देखेंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो दोस्तों देख लीजिएगा। तो चलिएगा चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्या है, देखते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? तो याद रखिए किसने जताया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किए गए हैं? तो याद रखिए किस राज्य में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए छत्तीसगढ़। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किए गए हैं? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो याद रखिए कितने बिलियन डॉलर। तो याद रखिए 21 बिलियन डॉलर। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो याद रखिए 21 बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, मार्केट रिसर्च कंपनी IDC के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में गूगल ने स्मार्टफोन बिक्री के मामले में किसे पीछे छोड़ दिया है? तो याद रखिए किसे पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा OnePlus को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या, मार्केट रिसर्च कंपनी IDC के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में गूगल ने स्मार्टफोन बिक्री के मामले में किसे पीछे छोड़ दिया? तो याद रखिए OnePlus को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, मारुति सुजुकी इंडिया ने वाहन ऋण के लिए किस फाइनेंस के साथ समझौता किया है? तो याद रखिए किस फाइनेंस के साथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए महिंद्रा फाइनेंस के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाए। क्या मारुति सुजुकी इंडिया ने वाहन ऋण के लिए किस फाइनेंस के साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा महिंद्रा फाइनेंस के साथ। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो याद रखिए कितनी रहने का अनुमान है 2020-21 में 22 में। तो याद रखिए 9.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या, केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए नया दिशा निर्देश जारी करते हुए कितने सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाने को कहा है? तो याद रखिए कितने सेंटीमीटर तक का। तो दोस्तों याद रखिए 1 सेंटीमीटर तक का। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या, केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए नया दिशा निर्देश जारी करते हुए कितने सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाने को कहा है? तो 1 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो याद रखिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्या देखिएगा, इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिए किस देश के हैं? तो याद रखिएगा आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किस देश के हैं? आयरलैंड के। याद रखिएगा। क्या इनमें से किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी जो कि कॉनर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो याद रखिएगा आयरलैंड के। याद रखिएगा कॉनर मैकग्रेगर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय ट्विन समिति की मेजबानी करेगा? तो याद रखिए कौन करेगा? तो दोस्तों याद रखिए विश्व आर्थिक मंच। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, जनवरी 2021 में कौन एक अद्वितीय ट्विन समिति की मेजबानी करेगा? तो विश्व आर्थिक मंच। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या है, आबू धाबी की मुवाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी ने 1.85% इक्विटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो याद रखिए किसने? तो जियो ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, आबू धाबी की मुवाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की
किस कंपनी ने 1.85% इक्विटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो जियो ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा की है? तो याद रखिए कितने मिलियन डॉलर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, याद रखिए, 100 मिलियन डॉलर। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा की है? तो 100 मिलियन डॉलर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिए किसने किया? तो वीरेंद्र नाथ दत्त ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो याद रखिए वीरेंद्र नाथ दत्त ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई? तो याद रखिएगा 674, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा क्या 674। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले जो कि बढ़कर कितनी हो गई है? तो याद रखिए 674, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? तो याद रखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए। वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी ने 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो याद रखिए किस कंपनी को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए वेदांता को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या किस वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो वेदांता को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिए किसने? तो दोस्तों याद रखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है? तो याद रखिए किस राज्य ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए राजस्थान राज्य ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है? तो याद रखिए राजस्थान ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। निम्न में से किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? तो याद रखिए किस देश को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए न्यूजीलैंड को, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। निम्न में से किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? तो न्यूजीलैंड को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो याद रखिए कितने मिलियन डॉलर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 15 मिलियन डॉलर, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो 15 मिलियन डॉलर की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिएगा। हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है? तो याद रखिए किसने की है? तो आर.के. सिंह ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाए। किसकी रियल टाइम मार्केट की शुरुआत किसने की है? तो आर.के. सिंह ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिए किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिए भारत में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिए भारत में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिए किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जावेद इकबाल इकबानी है।
जो बानी है, और अख्तर अब्दुल बानी है, सिद्धार्थ शंकर है, बाबू ज्वाला प्रसाद है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्या देखिए निम्न में से किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो याद रखिए किस टायर कंपनी ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा गुडईयर इंडिया ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्न में से किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो गुडईयर इंडिया ने। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्या हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? तो याद रखिए किसमें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा निसर्ग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए किस नाम से, तो निसर्ग। याद रखिएगा हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? तो याद रखिए निसर्ग के नाम से। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिएगा अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है? तो याद रखिए किसको चुना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है? तो याद रखिए जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए निम्न में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कितने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है? तो याद रखिए किसको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसको मिला है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है निम्न में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कितने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है? तो याद रखिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है? हिंदी में भी लॉन्च किया है। तो याद रखिए किस कंपनी ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका अमेजन ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाए। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया? तो याद रखिए अमेजन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्या केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है? याद रखिए कितने महीने में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 6 महीने से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की है? तो 6 महीने से। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए ARC ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित जो कि मैग्नेटोकेलोरिक सामग्री का निर्माण किया? तो याद रखिए किस रोग के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कैंसर के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ARCI ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित जो कि मैग्नेटोकेलोरिक सामग्री का निर्माण किया? तो याद रखिए कैंसर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च किया है, लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखिए किसने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा यानी कि UAE ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात ने। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की कितनी अरब डोज बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साथ करार दिया? के साथ करार दिया? तो याद रखिए कितने अरब डोज? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 2 अरब डोज। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोरोना वैक्सीन की कितनी अरब डोज बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ करार किया? तो याद रखिए 2 अरब डोज। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए मैसूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर प्रतिष्ठित रिचर्ड जो कि डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो याद रखिए कौन से भारतीय बन गए? तो याद रखिए पहले भारतीय बन गए। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या मैसूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो याद रखिएगा पहले भारतीय बन गए। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा। तो याद रखिए किस पर? तो हुबली स्टेशन पर। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा।
क्या हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हुबली स्टेशन पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 देखें क्या है। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? तो याद रखिए किसने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अमेजन ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? तो अमेजन ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्या देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिए किस राज्य ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो याद रखिए किसमें? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हल्द्वानी ने, याद रखिए हल्द्वानी में, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो याद रखिए हल्द्वानी ने, याद रखिए हल्द्वानी में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए। एजेंसी QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थान को स्थान मिला है? तो याद रखिए कितने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए 8 संस्थानों को, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने? 8 संस्थानों को स्थान मिला है, याद रखिएगा। क्या एजेंसी QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो याद रखिए 8 संस्थानों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए। वर्ष 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कौन सा है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या वर्ष 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर है? तो याद रखिए मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा। 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो याद रखिए कौन बन गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, तो याद रखिएगा किलियन एम्बाप्पे, याद रखिएगा कौन है? किलियन एम्बाप्पे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया? तो याद रखिए किलियन एम्बाप्पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के कितने जिलों के कुल 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो याद रखिए कितने जिलों में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है? देखिए भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के कितने जिलों के कुल 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 जिलों में, 5 जिलों में, 7 जिलों में, 10 जिलों में। तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए किसको? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसको किया गया? तो याद रखिए माइकल क्लार्क को, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया? तो माइकल क्लार्क को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। SBP की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में किस देश में महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? तो याद रखिए किस देश में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या SBP की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में किस देश में महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? तो याद रखिए पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। एप्पल 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी बन गई है? तो याद रखिए कौन सी कंपनी बन गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पहली कंपनी बन गई है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। एप्पल 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी बन गई है? तो याद रखिए पहली कंपनी बन गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा
5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिए किस राज्य ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटक ने, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए। किसने लगा दिया? तो कर्नाटक राज्य ने, याद रखिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो याद रखिए किस राज्य ने। तो दोस्तों याद रखिए किस देश ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो याद रखिए बांग्लादेश ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। 9 जून को पूरे भारत में किस अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो याद रखिए किस अमर शहीद की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बिरसा मुंडा की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या 9 जून को पूरे भारत में किस अमर शहीद की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो बिरसा मुंडा की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, क्या देखिए। ब्राजील की अमांडा नुनेस ने UFC 2050 में फेलिसिया स्पेंसर को हराकर कितने कैटेगरी का टाइटल डिफेंड करने वाली पहली फाइटर बन गई है? तो देखिए कितने कैटेगरी की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 2 कैटेगरी की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ब्राजील की अमांडा नुनेस ने UFC 250 में फेलिसिया स्पेंसर को हराकर कितने कैटेगरी का टाइटल डिफेंड करने वाली पहली फाइटर बन गई है? तो याद रखिए 2 कैटेगरी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, क्या है। जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में कितने करोड़ रुपए निवेश किया है? तो याद रखिए कितने करोड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 18,589 करोड़, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में कितने करोड़ रुपए निवेश किया है? तो याद रखिए 18,589 करोड़, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या है। केरल की पहली महिला जो कि DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसे। तो याद रखिएगा R श्रीलेखा को, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिए R श्रीलेखा को, याद रखिएगा। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो दोस्तों थोड़ा मदद कीजिए, आप लोगों की थोड़ा मदद की ज़रूरत है दोस्तों। नया चैनल है तो थोड़ा मदद चाहिए आप लोगों की। तो चलिएगा चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।